हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 में लगभग 70% क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी। वैसे तो एक्सरसाइज 4.6 तक है, बट ऑलमोस्ट ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सेटलमेंट्स का एक टॉपिक होता है जिसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग हम लोगों ने उसका 60-70% कर लिया है। तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। बोर्ड पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 13 क्वेश्चन। इसमें भी एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको दिखाई जा रही है। वैसे तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें भी हमने उसका यूज करा था, बट एक डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने उतना करा हुआ है जिससे आगे आप अपने आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखें, जो प्रूविंग है उसी से डिपेंड होता है कि हमें प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है। बार बार यही बोलूंगा। नॉर्मली हम लोग आपस में यूज कर लेते हैं कि 1 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ये देखें कि जो आपको आंसर लेकर आना है वो कैसे आएगा। मुझे जो आंसर लाना है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इट मीन 3 फैक्टर्स हैं, तीनों सेम है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एटलीस्ट मुझे कम से कम 2 तो कॉमन चाहिए ही चाहिए, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में बनना चाहिए। हमने क्वेश्चन को देखा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। हमने ज्यादा फोकस नहीं करा, हमने केवल फोकस फर्स्ट एलिमेंट पर करा। जैसे ही आपने यहां पर देखा, अब आपका ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है अगर इसमें प्लस 2b स्क्वायर आ जाए। आप इस क्वेश्चन में रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो मैं अभी रो वाइज ही लेकर चल रहा हूं। अगर यहां पर प्लस का 2b स्क्वायर आ जाए तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने देखा इसके नीचे मुझे थर्ड वाली रो में 2b दिखाई दिया। 2b से 2b स्क्वायर कैसे बनेगा अगर हम b की क्या कर ले, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी यूज करी, r1 इज रिप्लेस बाय r1 प्लस b टाइम्स ऑफ r3। ठीक है, ऐसा करने से मेरे फर्स्ट प्लेस पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर करने के बाद में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बाकी दोनों एडजस्टमेंट होंगे, उससे बात करता हूं। पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहां पर देखा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बनाना है तो प्लस का 2a स्क्वायर आ जाए। मैं फर्स्ट रो का यूज नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पास ऑप्शन है थर्ड रो का यूज करने के लिए, ऑलरेडी माइनस का 2a है। तो यानी कि अगर मैं R2 में से R3 का a टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे प्लस 2a स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैंने वही करा, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3। ऐसा करने के बाद में ऑब्वियसली बात है, यहां भी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या दे देगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम फाइनल स्टेप पर पहुंचते हैं। फर्स्ट वाली रो में बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab था, 2ab में हमने 2a का b टाइम्स ऐड किया, यानी कि माइनस 2ab 0 आ गया। माइनस 2b में हमने थर्ड रो का b टाइम्स जब ऐड किया तो ये बनेगा प्लस का b माइनस का a स्क्वायर b एंड माइनस का b क्यूब। माइनस 2b प्लस b यानी माइनस b माइनस a स्क्वायर b एंड माइनस b क्यूब। माइनस b कॉमन अगर हम लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो मैंने बोला वो आप रफली अलग से कर सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप गौर से देखें तो फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आपको दिखाई देना शुरू हो गया। इट मींस ये स्टेप बिल्कुल सही था, प्रॉपर्टी सही थी। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, 2ab माइनस 2ab करने पर यहां 0 आ गया, क्योंकि आपको a टाइम्स r3 का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। इसको देखकर तो करा ही था हम लोगों ने, बिल्कुल सही आ रहा है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2a में जब हम लोग r3 का a टाइम्स ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉरी, 2a माइनस a होगा प्लस का a क्यूब और प्लस का ab स्क्वायर, यानी a कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन आप चेक करें, आपकी सेकंड रो में भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आना शुरू हो गया। थर्ड रो एज इट इज। फर्स्ट रो और सेकंड रो में से हमने r1 प्लस r1 और r2 में से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया। After that, you find 1 plus a square plus b square whole square in determinant. First row is 1, 0, minus b. Your second row 0, 1, a. And third row same. आंसर में लाना क्या था, 1 plus a square plus b square का whole cube. You already get
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, योर रिमेनिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से मिलेगा? 100% आपको इसका क्या करना है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो आपकी मर्जी है उससे करें, आई थिंक कोई प्रॉपर्टी यूज करने की नीड है नहीं ज्यादा। 100% आपको इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ऑलरेडी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो फाइनली इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, ऑलमोस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। अभी मैंने ब्रैकेट यहां पर कुछ दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो नॉर्मली कंफ्यूज करती हैं हम लोगों को इन जर्नी। एक डिटरमिनेंट है 2 3 7 1 5 2 और -1 0 1। नॉर्मली आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं, अगर मुझे R1 को रिप्लेस करना है तो मैं R1 के कोफिशिएंट को 1 ही लेकर चलता हूं, यानी मुझे R1 में ही मैं प्लस या माइनस करता हूं किसी दूसरी रो का कुछ टाइम्स। तो यहां भी हमने वही करा, R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, यानी कोफिशिएंट ऑफ R1 इज 1। यू गेट 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 10 13 and 7 plus 4 11. Your remaining rows are same 1 5 2 -1 0 1, करेक्ट। बट मन में एक चीज आती है हमारे सेम डिटरमिनेंट मैंने दोबारा लिया कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं R1 इज रिप्लेस बाय ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2, यानी कि जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं क्या उसके कोफिशिएंट को 1 के अलावा कुछ ले सकते हैं? नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये सही है या गलत है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा सही है गलत है। 100% ये सही है, बट एक छोटी सी सावधानी हमें बरतनी है। क्या बरतनी है? R1 इज रिप्लेस बाय ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2। एक्चुअल में हम ब्रेक कर देखें तो हमारे दो स्टेप्स में ब्रेक होता है। पहला स्टेप, R1 इज रिप्लेस बाय ट्वाइस ऑफ R1। आपने R1 को किससे रिप्लेस करा? ट्वाइस ऑफ R1 से। और सेकेंड स्टेप, ये पहले स्टेप में ये होगा और दूसरा स्टेप बनेगा तो जो R1 बन चुकी होगी उसमें आप R2 को ऐड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेप में कुछ चीजें कही जाती है। क्या कही जाती है? इफ यू मल्टीप्लाई or divide any row by any constant other than 0, then you have to adjust it outside the determinant. It means अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रो को तो आपको बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर अंदर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस जो 2 से आपने मल्टीप्लाई करा है आपको बाहर 1/2 लिखना पड़ेगा। अगर आप 1/2 लिखने की स्थिति में है तो ये स्टेप सही होगा, बट अगर आप 1/2 भूलते हैं तो ये वैल्यू गलत होगी। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स 1/2 भूल जाते हैं, बाकी लिख देते हैं, तो इसलिए उस केस में गलत हो जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा, अगर आपको इतना ध्यान रहता है तो स्टेप सही है, और अगर आपको लगता है हम भूल सकते हैं तो कोशिश कीजिए इसको अवॉइड कीजिए, और इसको 2 स्टेप में भी आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर फाइनली हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद एक और है छोटा सा, वैसे ही है नॉर्मल प्रूविंग का। ये एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक नई प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने अभी तक नहीं करी। इट मींस आपके पास माइंड में ये भी रहेगा कि अगर आपको लगता है बाकी प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रही हैं तो आप इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। प्रूविंग में क्या करना है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज ना भी करूं, नॉर्मल एक्सपेंशन कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। बट अगेन पहले डिस्कशन हो चुका है कि एग्जाम में अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आता है और डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर कटेंगे, मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ठीक है, हम लोगों ने देखा ना तो कुछ कॉमन रो में आ रहा ना कॉलम में आ रहा, ना ही कुछ प्लस माइनस करने से काम चल रहा, ना ही कुछ टाइम्स करने से काम चल रहा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, R1 इज रिप्लेस बाय A टाइम्स ऑफ R1, यानी कि मैंने फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करा, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई करा एंड थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करा। तो जस्ट अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर ABC से मल्टीप्लीकेशन करनी है इन R1 R2 और R3 रेस्पेक्टिवली, देन मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने बाहर 1/ABC करा फॉर एडजस्टमेंट, और अंदर आपका A³ प्लस A स्क्वायर B A स्क्वायर C, AB स्क्वायर B³ प्लस B स्क्वायर C, AC स्क्वायर BC स्क्वायर एंड C³ प्लस C बन गया। इजीली अगर आप देखें तो अब आप कॉमन ले सकते हैं, बट कॉमन किसमें से मत लीजिएगा, जिससे मल्टीप्लाई करिए फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे। कॉमन लेंगे आप कॉलम में से, A कॉमन आ रहा है C1 में से, B कॉमन आ रहा है C2 में से, और C कॉमन आ रहा है C3 में से। तो मैंने टेकिंग A B C फ्रॉम C1 C2 एंड C3। ऑब्वियसली बात है कॉमन लेती, बाहर तो नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि बाहर तो कटकर 1 आ गया। अंदर क्या बचा? A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर एंड C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1।
अब आप कह सकते हैं आपको कुछ दिखना शुरू हो गया जो आपको लाना था। इट मीन्स अगर आप इस समय R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो आपकी पहली रो में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो फैक्टर मिल जाएगा जो आप कॉमन लेकर आपका आंसर आ सकता है। तो उसके आगे मैं चीज आपके लिए छोड़ता हूं। आप R1 में से कॉमन लेंगे, बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, बट क्वेश्चन वहां छोड़ेंगे नहीं। अंदर जो डिटर्मिनेंट बनेगा आप उसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, छोटा करें, आपकी मर्जी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस उसका आंसर 1 ही आएगा, बट वो सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टीज भी इसमें यूज कर देखी। एक तो क्वेश्चंस में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा इन लास्ट, जितने भी क्वेश्चन क्रिएटिविटी वाले हैं, आइदर वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में ERT बोलते हैं, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको यहां अपनी क्रिएटिविटी लगानी ही होगी। जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी लगाएंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको आसान होंगे। मैथमेटिक्स हर उस पर्सन के लिए आसान है जिसकी रीजनिंग अच्छी है। मैथमेटिक्स हर उस पर्सन के लिए आसान है जिसको इंटरेस्ट आता है कि हाँ हमें इसे करना है। रटा नहीं जा सकता, बार बार यही कहा जाएगा। हर चीज को ध्यान से देखिए, उसको कीजिए, उसमें सिंप्लीफाई करके लॉजिक लगाइएगा, विदाउट लॉजिक क्वेश्चन मत कीजिएगा। मेरी नॉर्मली एक मैं चीजें कहता हूं अपने स्टूडेंट से, क्या ठीक है आप शॉर्टकट कीजिएगा, बट शॉर्टकट के केस में क्या ना कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, कितनी हर्डल आपको आ जाए, अगर आप कंट्रोल रखेंगे, आराम से काम करेंगे तो 100% ये क्वेश्चन सही होंगे। एक बार मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, चीजें काफी हो जाए, अच्छी हो जाएंगी। बट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, डेली आपको करने पड़ेंगे। पेरेंट्स को भी मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको इस समय ध्यान देना होगा, आपके ऊपर बच्चे के साथ में बैठना होगा, उसके साथ में डिस्कशन करना होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको आपस में पूछना होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं, जब लास्ट में रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो वो काफी परेशान करते हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैथ्स में 100 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उसमें रीजनिंग लगाई हो, आपने उसमें मेहनत करी हो। तो ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से कीजिएगा, आराम से रखिए, ध्यान रखिएगा अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।